राधे राधे एवरीवन। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो कथा सुनने के लिए अपने हाथ में थोड़े से तिल के दाने ले लेंगे और एक लोटा जल ले लेंगे। इसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके लिए कैसी विधि है? उसका क्या फल है? हे प्रभु, कृपया करके मुझे यह सब बताएं। भगवान बोले, हे राजन सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। एक समय वल्लभ ऋषि ने पुष्ट ऋषि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य पृथ्वी लोक पर ब्रह्म हत्या जैसे पाप करता है, दूसरों के धन की चोरी करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, फिर भी वह नरक नहीं जाता है। इसका क्या कारण है? इस पर ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, अतः मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर मुंह धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाएं। कंडे बनाने के बाद इन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर भगवान की पूजा करें और रात्रि का जागरण करें। दूसरे दिन भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाएं। एक लोटा जल ले, उसमें थोड़े से तिल डालें और अर्घ दें। अर्घ देते समय स्तुति करें, हे भगवान, आप सभी को शरण में लेने वाले हैं, आप सभी का उद्धार करने वाले हैं। हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मणों को जल से भरा हुआ कुंभ प्रदान करें। ब्राह्मण को क्षमा, गाय और तिल का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। पहला तो तिल से स्नान करना चाहिए, दूसरा तिल का उबट लगाना चाहिए, तीसरा तिल से हवन करना चाहिए, चौथा तिल का तर्पण करना चाहिए, पांचवा तिल से भोजन करना चाहिए और छठा तिल का दान करना चाहिए। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी की क्या कथा है वो भी हमें भी सुनाइएगा। भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य कहता हूँ। एक बार पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी और बहुत ही कठिन पूजा पाठ करती थी। बहुत अधिक कठोर व्रत करने के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उस ब्राह्मणी ने पूजा पाठ व्रत तो बहुत किए थे, लेकिन कभी भी धन और अन्न का दान नहीं किया था। एक बार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजा करके अपने शरीर को शुद्ध कर लिया, इसको वैकुंठ लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने लगा। ब्राह्मणी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि अन्न चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया, यानी एक मिट्टी का पिंड बनाकर मुझे दे दिया। मैं वह पिंड लेकर आ गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी वैकुंठ धाम को आ गई। मिट्टी का पिंड देने के कारण ब्राह्मणी को सुंदर सा महल मिला, लेकिन उसमें वस्तुएं नहीं थी, अन्न नहीं था। बिना अन्न के अपने घर को देखकर ब्राह्मणी मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत और पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न और वस्तुएं क्यों नहीं हैं? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव इंद्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहे, तुम
तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनना। विधि सुनने के बाद ही दरवाज़ा खोलना। बुढ़िया भगवान के कहे अनुसार घर चली गई। घर गई तो कुछ देर बाद देव इंद्रियों ने दरवाज़ा खुलवाने के लिए आवाज़ लगाई। तब बुढ़िया ने कहा कि पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ, षटतिला एकादशी के व्रत की विधि बताओ, मैं तभी दरवाज़ा खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य और षटतिला एकादशी के व्रत की विधि सुनाई। उसके बाद बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया और व्रत कथा सुनी। इसके प्रभाव से ब्राह्मणी का घर अंधन से भर गया। मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी काया मिलती है, दरिद्रता का नाश होता है तथा सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। ये थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने के बाद हाथ में हमने जो तिल लिए हैं वो हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी षटतिला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। सभी पापों का नाश करने वाली तथा निरोगी काया देने वाली षटतिला एकादशी की व्रत कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।